एपिसोड 1 में हमने देखा कोतोको अपने क्रश इरी को लव लेटर देती है, लेकिन वो उसके लव लेटर को नहीं लेता है क्योंकि उसे बेवकूफ़ लड़कियों से नफरत है। कोतोको का घर भूकंप में तबाह हो गया है, जिस वजह से कोतोको के डैड को अपने दोस्त के घर कोतोको के साथ रहने के लिए जाना होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में कोतोको इरी के परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। कोतोको इरी को खाना खाते हुए देख रही होती है। कोतोको सिर्फ इरी को ही देख रही थी। मॉम कोतोको से कहती है कि तुम आज से इरी के साथ स्कूल जाना। फिर हम यूकी को देखते हैं। यूकी रो रहा होता है क्योंकि वो इरी के साथ स्कूल जाना चाहता था। मॉम उसे रोकती है। कोतोको और इरी स्कूल की ओर जा रहे होते हैं। कोतोको सोच रही होती है कि अगर मुझे पता होता कि मैं इरी के घर रहने के लिए आऊँगी तब मैं उसे कभी भी लव लेटर नहीं देती। इरी कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और स्कूल में मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना। कोतोको गुस्से में कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वह इरी को देखती है। इरी काफ़ी शांत होता है। कोतोको भीड़ के साथ गलत स्टेशन पर उतर जाती है। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करती है तभी गेट बंद हो जाता है। इरी उसकी तरफ देखता है लेकिन वो कोतोको की मदद नहीं करता है क्योंकि उसे बेवकूफ़ लड़कियों से नफरत है। कोतोको स्कूल पहुंचती है। इरी उसके सामने से गुजर रहा होता है। वो इरी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन इरी कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो। वह कहती है कि तुमने ट्रेन में मेरी मदद क्यों नहीं करी। इरी कहता है कि मुझे बेवकूफ़ लड़कियों से नफरत है। कोतोको हैरान हो जाती है। कोतोको अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में होती है। क्लास F के पेपर होने वाले हैं। कोतोको कहती है कि इस बार मैं इरी से अच्छा स्कोर ला कर ही रहूँगी। वो सभी हंसने लगते हैं। कोतोको कहती है कि मैं सच में ऐसा ही करूँगी। सातोमी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि आजकल तुम काफ़ी अजीब हरकतें कर रही हो। किन कहता है कि तुम कैसे एक जीनियस को हरा सकती हो। कोतोको कहती है कि मैं इस बोर्ड में 50 बच्चों में शामिल होकर दिखाऊंगी। घर पर कोतोको पढ़ाई कर रही होती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। मॉम कहती है कि मैं इरी के लिए स्नैक्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो स्टडी नहीं करता है। कोतोको हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है कि इरी स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स में आता है। मॉम कहती है हाँ। कोतोको पूछती है वो इस समय क्या कर रहा है। मॉम कहती है कि वो जल्दी सो जाता है। वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो एक जीनियस है। मॉम सजेस्ट करती है कि तुम्हें इरी से पूछना चाहिए कि क्या वो तुम्हें पढ़ा सकता है। मॉम कोतोको को इरी के बचपन की फ़ोटो दिखाती है। कोतोको चौंक जाती है क्योंकि इरी ने बचपन में लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं जिसमें वो क्यूट लग रहा होता है। मॉम कोतोको के करीब जाती है और कहती है कि ये इरी है। मॉम कहती है कि मैं एक बेटी चाहती थी। जब इरी पैदा हुआ तब मैं खुद चौंक गई थी, इसलिए मैं इरी के लिए लड़कियों के कपड़े लाई थी जिसमें वो बहुत क्यूट लगता था। यूकी को इसके बारे में नहीं पता है। कोतोको मुस्कुराती है क्योंकि अब उसके दिमाग में एक प्लान आया है। नेक्स्ट डे कोतोको इरी को लंच देती है क्योंकि वो लंच बड़ा होता है। सातोमी जिनको और किन इरी और कोतोको को देख रहे होते हैं। इरी कहता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए मॉम ने गलती से मेरा लंच तुम्हें दे दिया होगा। कोतोको कहती है हाँ, और शायद गलती से मेरी यूनिफॉर्म तुमने पहन ली होगी। इरी पूछता है कि मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म क्यों पहनूंगा। कोतोको फोटो दिखाती है जिसमें इरी क्यूट लग रहा होता है। इरी पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। कोतोको कहती है ये मुझे तुम्हारी मॉम ने दिया। इरी फोटो छीनने की कोशिश करता है। वह कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फोटो दे दूंगी लेकिन तुम्हें मुझे 2 वीक तक पढ़ाना होगा ताकि मेरा नाम टॉप 50 की लिस्ट में आ सके। कोतोको इरी को धमकी दे रही होती है कि अगर उसने कोतोको को नहीं पढ़ाया तब वह ये फोटो सभी बच्चों को दिखाएगी। इरी कोतोको की बात को मान लेता है लेकिन वो कोतोको से कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा तो दूंगा लेकिन टॉप 50 की लिस्ट में सिर्फ क्लास A और B के स्टूडेंट्स ही आते हैं। कोतोको कहती है कि तुम सही कह रहे हो। इरी कहता है आज रात से हम पढ़ाई करेंगे। जिनको सातोमी और किन कोतोको के पास जाते हैं। वो कोतोको से पूछते हैं कि वो क्या कह रहा था। कोतोको कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में इरी कोतोको के साथ स्टडी कर रहा होता है। यूकी भी इरी के साथ स्टडी करना चाहता है।
लेकिन ईरी यूकी से कहता है कि तुम मेरे बिना भी स्टडी कर सकते हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। यूकी नाराज हो जाता है। कोतोको मन में कहती है कि मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि हम दोनों पहली बार अकेले हैं। वह कहती है, ईरी मैंने सुना है कि तुम स्टडी नहीं करते हो, तो फिर तुम्हारे टेस्ट में इतने अच्छे नंबर कहाँ से आते हैं। ईरी कहता है कि मेरे लिए ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि मैं स्कूल में जो भी सुनता हूँ और पढ़ता हूँ वो मुझे याद रह जाता है। कोतोको हैरान हो जाती है। ईरी कोतोको के लिए नोट्स बनाता है। वो दोनों साथ में स्टडी करते हैं, लेकिन कोतोको को कुछ समझ नहीं आता। मॉम उन दोनों की फोटो खींचती है और कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ईरी कहता है कि आप ये क्या कर रही हो। मॉम कहती है कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम दोनों शादी कर लो। ईरी गुस्सा होता है, लेकिन कोतोको खुश हो रही होती है क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला होता है। ईरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मॉम स्नैक्स रखकर चले जाती है। फिर हम स्कूल में कोतोको को देखते हैं। उसे नींद आ रही होती है क्योंकि वह रात भर पढ़ाई कर रही थी। किन पूछता है कि तुम कहाँ रह रही हो। कोतोको कहती है कि मैं और मेरे डैड के दोस्त के घर रह रहे हैं। नाइट में कोतोको पढ़ाई कर रही होती है। ईरी भी वहीं पर होता है। कोतोको ईरी को देख रही होती है। मॉम स्नैक्स लेकर आती है। वो उन दोनों की फोटो खींचती है। नेक्स्ट डे मॉम कोतोको को एक लिफाफा देती है और कहती है ये एक गुड लक चार्म है। और ईरी कहता है कि ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। कोतोको ट्रेन को मिस करने वाली होती है, लेकिन इस बार ईरी उसकी मदद करता है। स्कूल में कोतोको मन में कह रही होती है कि अगर मैंने ईरी को थैंक यू कहा तब शायद वो मुझ पर गुस्सा होगा क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि मैं उससे बात ना करूं। ईरी अपने क्लासरूम में जा रहा होता है। कोतोको कहती है थैंक यू। ईरी कहता है गुड लक। कोतोको को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। फिर कोतोको एग्जाम देती है। कोतोको हैरान है क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन उसे आते हैं। एक वीक के बाद हम कोतोको को देखते हैं। कोतोको का नाम बोर्ड पर टॉप 50 स्टूडेंट्स में शामिल हो चुका है। कोतोको खुश है। ईरी बोर्ड में कोतोको का नाम देखता है। कोतोको ईरी को कंग्रेचुलेट करती है। ईरी भी कोतोको को कंग्रेचुलेट करता है। ईरी हाथ आगे बढ़ाता है। कोतोको ईरी का हाथ पकड़ती है और कहती है थैंक यू, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईरी कहता है कि ये नहीं, जो तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे वो चीज़ दो। कोतोको ईरी को फोटो देती है। ईरी कहता है कि तुम सबके सामने मुझे ऐसे फोटो मत दो। ईरी वहाँ से जाने लगता है। कोतोको कहती है थैंक यू। ईरी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्कूल में मुझसे बात मत करो। कोतोको कहती है कि हम दोनों का नाम एक ही पेज पर आया है। तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है और मेरा नाम सबसे नीचे। क्लासरूम में कोतोको अपने बैग को खोलती है। उस बैग में से लिफाफा निकलता है। कोतोको को याद आता है कि ईरी की मॉम ने गुड लक चार्म में दिया था। वह उस लिफाफे को खोलती है। उसके अंदर फोटो होती है। वो हैरान हो जाती है। किंग को झटका लगता है। सातोमी और जिंग को पूछते हैं कि कोतोको तुम दोनों साथ में क्यों सो रहे थे, तुम दोनों साथ में इतने खुश क्यों लग रहे हो। कोतोको उन्हें सब कुछ बताती है और तुम्हें ये सारी बातें सीक्रेट रखनी होगी। नेक्स्ट सीन में सातोमी जिंको और कोतोही को खाना खा रहे होते तभी ईरी क्लासरूम में आता है और वो कोतोको को अपने साथ ले जाता है। वो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कोतोको कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं स्कूल में तुमसे बात ना करूं। वो दोनों बोर्ड पर अपनी फोटो देखते हैं। कोतोको को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने कहा था कि ये बात सीक्रेट रखे। ईरी उस कागज को फाड़ता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है और मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। वो जाने लगता है। कोतोको मन में कहती है कि वो मुझे हमेशा बुली करता है, मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ और उसने मेरा लव लेटर भी नहीं लिया था। वो रोते हुए कहती है कि फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ।